हर मनुष्य का व्यवहार सबके सामने अलग अलग होता है। पेरेंट्स के सामने वो बहुत आज्ञाकारी रहता है, टीचर्स के सामने भी वो आज्ञाकारी है, स्पाउस के सामने पति पत्नी और पत्नी पति के सामने नॉर्मल वे में रहते हैं, बच्चों के सामने स्ट्रिक्ट रहते हैं, ऑफिस में दूसरा रोल है, पार्टीज में मनुष्य दूसरे तरीके से बिहेव कर, मतलब जैसी सिचुएशन वैसे वह अपने करेक्टर के हिसाब से उसको ढाल लेता है। फिर आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। बेसिकली हम लोग के अंदर का सिर्फ सबसे छोटा पार्टिकल है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशंस लेंगे तो एटम बनेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर टिश्यूज बनेंगे, फिर ऑर्गन्स बनेंगे, बीच में डीएनए आरएनए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उसके बाद होल ह्यूमन बीइंग बनेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा बेसिक एक फंडामेंटल पार्टिकल है। देयर आर सो मेनी अदर पार्टिकल्स, नो डाउट, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पर उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है। उस इलेक्ट्रॉन का भी जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो ड्यूअल नेचर देता है। ड्यूअल नेचर मींस वह कभी मास वाले पार्टिकल के रूप में बिहेव करता है और कभी वह एक वेव के रूप में बिहेव करता है। मतलब वह एक ही एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर भी रखता है और इलेक्ट्रॉन का सॉलिड नेचर भी रखता है, जिसके कारण वो मास रखता है। मतलब एक पार्टिकल नेचर है जिसमें वो मास का नेचर रखता है, मास है उसके पास, और दूसरा वेव का नेचर है जिसमें उसके पास केवल और केवल वेव के कारण एनर्जी है। इस बात का भी ध्यान देना है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास एनर्जी है तो मास भी हो ही। जो साउंड हमसे आप तक पहुंच रहा है that doesn't have any mass, but वह एनर्जी है जो आप तक पहुंच रही है। लाइट gives us एनर्जी जो हम लोग तक पहुंच रही है, पर उसके पास तो मास नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके पास मास नहीं है पर एनर्जी और मोमेंटम है। तो यहां पे लाइट हो, चाहे साउंड हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, ये सबके पास एनर्जी है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर रखता है। अगर इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर रखता है और हम आप इस एटमॉस्फेयर में अगर कुछ वेरिएबल नेचर रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उसको नॉर्मल वे में लेके चलिए।